नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 6 में हम लोग एक नई वे ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो फार्मर्स थे, जो हर्डर्स थे, उन्होंने अपना एक नया तरीका शुरू किया, अपनी एक नई शुरुआत की जीने की। तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने कैसे इन्होंने बीज बोना चालू किया, कैसे उन्होंने कह सकते हैं क्रॉप्स को उगाना चालू किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है रियरिंग एनिमल्स, यानी इन लोगों ने एनिमल्स को कैसे पालना चालू किया, जानवरों को कैसे पालना चालू किया, ये चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल जो थे वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते थे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए जब एनिमल्स जो होते थे, जब उनके बच्चे होते थे, ठीक है, तो उनकी संख्या क्या होती थी, बढ़ती जाती थी। अब जब बच्चे पैदा होंगे तो वो लोग बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो जानवरों के जब बच्चे पैदा होते थे तो वो बढ़ते जाते थे। तो कह सकते हैं कि उनकी जो संख्या थी वो बढ़ती जाती थी, यानी मल्टीप्लाई हुआ करती थी। तो आसानी से कह सकते हैं कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, यानी जो उनके बच्चे पैदा होते थे तो वो बढ़ते जाते थे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। इसके अतिरिक्त अगर हम उनकी देखभाल अच्छे से करें, इफ दे आर लुक्ड आफ्टर देयर केयरफुली, इफ दे लुक्ड यानी अगर उनकी देखभाल अच्छे से हो, ठीक है, उनकी देखभाल अच्छे से हो तो क्या होगा, दे प्रोवाइड मिल्क, तो वो हमको मिल्क प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, अगर हम उनका ध्यान अच्छे से रखें, उनको क्या अपना एक पशु की तरह उनको क्या कर दें, पाले, ठीक है, तो वो लोग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। ठीक है, अब आप भोजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लोग। आप जानते हैं कि दूध कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये लोग जो इनकी देखभाल करें अच्छे से, जो जानवर थे उनको अच्छे से देखभाल करें, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है आगे देखते हैं, एंड मीट, और मीट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ जानवर हैं जो हमको मीट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि वो हमें मिल्क तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। कुछ जो ऐसे जानवर जो हम लोग पशु जो जिन पशुओं को पालते हैं, वो लोग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क। तो वो लोग जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनसे हमें मिल्क मिलता है, कुछ से हमें मीट मिलता है। जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब कभी भी जरूरत होती है, हम उनसे पा जाते हैं। ठीक है, अब मीट की कभी जरूरत होती है तो आप लोग क्या करते हैं, जानवर को ही तो पकड़ते होंगे, क्योंकि उन्हीं से तो मीट बनता है। तो कह सकते हैं कि जानवर से हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में अगर कहें, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें कि जो एनिमल्स दैट आर रियर्ड, यानी वो जानवर जिनको पाला जाता है, ठीक है, जिनको हम लोग पशुपालन की तरह पालते हैं, ठीक है, वो यूज किए जा सकते हैं स्टोर के रूप में, फूड के स्टोर के रूप में यूज किया जाता है। स्टोर यानी भंडारण, जिसका मतलब कहीं पे कुछ चीजें स्टोर कर ली जाती हो, तो वो एक स्टोर के रूप में उनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, जिन पशुओं को हम पालते हैं। ठीक है, अब उनसे हमें मिल्क मिल जाएगा, ठीक है, और कह सकते हैं कि मीट मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिल जाता है, इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि हम उनका यूज कर सकते हैं एज अ स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा है आप सभी के लिए, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ, apart from food, what are the other things that could have that that could have been obtained from animals? ठीक है, apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि apart from food यानी फूड के अलावा कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्टेन की जा सकती हैं एनिमल्स से। तो आप ये बता सकते हैं कि फूड के अलावा हमें जानवरों से और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग खोज भी सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऊल भी मिल सकता है हमें जानवरों से, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, आज एनिमल्स की जरूरत क्या है। ठीक है, आज एनिमल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये चीजें आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और जान भी सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो सबसे पहले किसान रहे होंगे,
जो सबसे पहले हर्डर्स यानी पशुपालक रहे होंगे, ठीक है, वो उनको कैसे जाना गया होगा, यानी हम लोग उनके बारे में कैसे जानते हैं, कहाँ पे हम लोगों को उनके बारे में साक्ष्य मिले। तो ऐसी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ पे उनके साक्ष्य मिले होंगे और हम लोगों ने उनके बारे में कहाँ कहाँ से जाना, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है टर्न टू मैप टू पेज नंबर 12। अब इंपॉर्टेंट चीज है, आप फिर से बैक जाइए, वहां पर आपने देखेंगे कि जो पेज नंबर 12 है एनसीईआरटी चैप्टर 2 का, उसमें पेज नंबर जो 12 है उसमें आप देखेंगे कि मैप 2 दिया हुआ है, मैप 2 दिया हुआ है। अब मैप 2 में आप इंडिया का मैप देखेंगे, उस इंडिया के मैप में आप नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। आप देखेंगे उस मैप में एक स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बना हुआ, आप देख सकते हैं ऐसे स्क्वायर बना हुआ, वो भी ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का स्क्वायर ऐसे बना हुआ, यानी नीले कलर का आप देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर बना होगा। उसमें आप क्या देखेंगे कि कई आप देखिए उसमें देखेंगे कि ईच मार्क्स, जो जितने भी मार्क्स उसमें दिए हुए, जितने भी बने हुए ब्लू स्क्वायर्स, वो क्या दर्शाते हैं, वो एक साइट दर्शाते हैं जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, फाउंड किया है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ पाया है, क्या पाया, एविडेंस पाया है, किस चीज का, अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स का। जो अर्ली फार्मर्स थे, ठीक है, जो अर्ली फार्मर्स थे और हर्डर्स थे, उनके एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, कहां से, उन जगहों से जहां पे ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कोल्डिवा में हो गया, ठीक है, बुर्ज होम में हो गया, ठीक है, और कह सकते हैं मेहरगढ़ में हो गया, तो इन जगहों पर आपको ये दिखेगा, ठीक है, आपको ये चीजें दिखेंगी। ये और ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो दरअसल नियोलिथिक साइट का है, नियोलिथिक साइट का। ये दरअसल जो स्टार्टिंग हुआ था, जो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुआ था क्या, बीज बोने का, ठीक है, पशुपालन का, जो बीज बोने का जो खेल शुरू हुआ था, कह सकते हैं, वो दरअसल हुआ था नियोलिथिक साइट में, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट में जब आप ये देखेंगे तो उसी के लिए ये यूज हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है। तो आप देखिए आगे, देखिए आप जाकर के देख सकते हैं कि बहुत सारे हुल्लूर में भी आप देख सकते हैं कि इसके साइट है, ठीक है। अब देखिए दीज आर फाउंड ऑल ओवर दिस सब कॉन्टिनेंट। अभी ये देखिए सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है उसके हर जगहों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगहों पर पाए जाते हैं। कौन, ये साइट्स, न्यूलिथिक के जो साइट्स हैं, जो ये साइट है, ठीक है, वो हर जगहों पर पाए जाते हैं, इस सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह। जैसे अभी हमने बताया कि मेहरगढ़ में जो पाकिस्तान का इलाका है उधर, ठीक है, बुर्ज होम जो कश्मीर का इलाका है इधर, ठीक है, कोल्डिवा जो कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट है उसमें, ठीक है। तो इन जगहों पर हुल्लूर जो कह सकते हैं कर्नाटका की तरफ है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो एविडेंस हैं, जो साइट्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, बहुत सारे जो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, इन द नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान का इलाका जो है नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, ठीक है, कश्मीर का कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, जो कि इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो प्रेजेंट डे कश्मीर में, ठीक है, आज के जमाने में जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वो प्रेजेंट डे कश्मीर हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट डे कश्मीर में जैसे बुरझोम का एक हो गया, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के, वो एक अलग साइट हो गई, ठीक है। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और यहाँ तक कि ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी आप जान सकते हैं इसके बारे में। ईस्ट एंड साउथ इंडिया जाकर के, यानी जो ईस्ट है इंडिया है और साउथ इंडिया है उसमें भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप साउथ इंडिया में हमने बताया ये हुल्लूर हो गया, ठीक है, और बहुत सारी साइट्स हैं जो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया में भी हमने आपको बता दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया में आपको कोल्डिवा का मिल जाएगा जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का उसमें, ठीक है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर गैरो हिल्स की बात की जाए तो गैरो हिल्स में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में गैरो हिल्स में आप लोग जानती हैं कि गैरो हिल्स में खेती चालू हो गई थी, ठीक है, और वहां पे कह सकते हैं कि जो चावल की खेती है वो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, ठीक है, कि आप ये जान सकते हैं कि जब स्टार्टिंग किया गया यानी रियरिंग एनिमल्स जब हुए, यानी एनिमल्स को जब पालना चालू किया गया, ठीक है, तो उसके बाद उनके जो साक्ष्य थे कहाँ किस किस जगह से मिले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर लास्ट में हम आपके ये खत्म करने से पहले आपको एक बात कहना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाना भूल जाएंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे कह सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।